स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 418 निमी के क्वेश्चंस की, उसमें आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे। इससे पहले 6 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस पूरे जो पार्ट हम बनाते जा रहे हैं इसकी हमने एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हिंदी एंड इंग्लिश नाम से। उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आसानी से मिलती है। यहाँ पे 151 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 150 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग 6 पार्ट में कर चुके हैं। एंड आपके जल्दी से जल्दी हम डेली 2 से 3 पार्ट देके जल्दी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरे 418 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, सो दैट आप लोग एग्जामिनेशन में आसानी से कर सकें सभी क्वेश्चन अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, इस वजह से कई बार वीडियो डाउन हो जाती है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसमें आपका कुछ नहीं लगेगा लेकिन वीडियो आगे काफ़ी बढ़ जाएगी। तो 151 नंबर क्वेश्चन है, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ। जो आधिकारिक बातचीत होती है, ऑफिशियल बातचीत होती है, वो किसका हिस्सा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार का, फॉर्मल कम्युनिकेशन इन औपचारिक संचार का, रिज्यूम्स यानी शुरू होना, या फैमिलीज यानी परिवारों का। तो ऑफिशियल कन्वर्सेशन कैसी बातें होती हैं, किसका पार्ट है? फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी एक औपचारिक संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 152, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एट होम आर कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉईज। घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या आकस्मिक कर्मचारियों के बीच जो बातचीत होती है, कैजुअल जस्ट कर्मचारियों के बीच आप जो बातचीत कर रहे हैं वो किसका हिस्सा है, कैसा है वो? फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार है, डिस्कशन एक बहस है, नन कोई भी नहीं, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार होता है अगर आप परिवार के सदस्यों के बीच नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है 153, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जांपल्स ऑफ। सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन जैसे गॉसिप, क्लस्टर या प्रायिकता, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार के, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया के, फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार के, या बर्गर फीडबैक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गॉसिप हो गया, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब आपके क्या हैं? अनौपचारिक संचार होते हैं। 154 है यहाँ पे, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। ठीक है, साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना, सूचना, विचार या विचारों को व्यक्त करना क्या कहा जाता है? मतलब आप जब लिखकर या बोलकर उन्हें साझा कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब भी आप लिख के या बोल के किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड बिना बोले बिना लिखे आप इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से, आई से, हाथ के इशारों से कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, गुड वर्बल कम्युनिकेशन, एक अच्छा मौखिक संचार यानी गुड वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से है? ऑप्शन ए है हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। बी है कन्फ्यूजेज पीपुल, लोगों को भ्रमित करता है। सी इज रिस्पेक्टफुल, अपमानजनक है, या इज रूड, असभ्य है। तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, आप स्पष्ट रूप से संवाद कर पाएं, ऐसे में आपकी वो मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है एंड हम आप सभी से उम्मीद करेंगे कि जो 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 50 में 50 करने के लिए एम करें और ले आएँ, क्योंकि आपके लिए हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप ले आएंगे एंड बाद में आपके कमेंट्स या मेल आएंगे हमें, तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। मेल आई डी हमारी है techstudyiti@gmail.com। इस पर आप लोग जो है अपने जब एग्जाम आप दे लीजिएगा उसके बाद कैसे क्वेश्चन आए, क्या क्या आए, जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 है, When we write letters, emails, messages, etc. we are using। जब हम लेटर, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम क्या उपयोग कर रहे हैं? एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार, वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संवाद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अनकहा संचार, या नन। तो कोई भी लेटर, ईमेल, मैसेज आप लिख रहे हैं तो वो कैसा है? वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग ओनली गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा इज कॉल्ड। केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करके
बिना शब्दों के संचार करना कहलाता है? फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संवाद, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अनकहा संचार? तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है 158, द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेजेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। संदेशों को प्राप्त करना और सटीक रूप से व्याख्या करने की क्षमता संचार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरप्रेट मतलब है सही रूप से आप उसे समझ पाएं किसी मैसेज को। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, या राइटिंग यानी लिखना। तो अगर आप कोई मैसेज सुन पा रहे हैं, उसे इंटरप्रेट यानी समझ पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं लिसनिंग। नेक्स्ट है गुड लिसनिंग स्किल्स मेक वर्कर्स। एक वर्कर हो, अगर उसके अच्छा सुनने का कौशल हो, उसके अंदर अच्छी लिसनिंग स्किल हो उसकी, तो क्या होगा? प्रोडक्टिव यानी उत्पादक होगा, इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार होगा, क्रेजी पागल होगा, या इनएफिशिएंट यानी अप्रभावी होगा। तो कोई भी वर्कर अगर उसकी सुनने की स्किल अच्छी है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव होगा। एक बार में आप कोई चीज़ कहेंगे वो प्रॉपर समझ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्टिव वर्कर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है लिसनिंग टू रेडियो टेलीविजन शोज एटसेट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो टेलीविजन शो आदि सुनना किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय होकर सुनने का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अनकहे संचार का, पैसिव लिसनिंग यानी निष्क्रिय सुनने का, या वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संवाद का? तो देखिए जो निमी वाला पीडीएफ है उसमें इसका आपको आंसर मिलेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। प्रीवियस पार्ट जो इंग्लिश में हमने बनाया था उसमें बाय मिस्टेक ये हो गया था, बाद में हमने कमेंट में उसे क्लियर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में है जब आप रेडियो या टीवी सुन रहे होते हैं कोई शो, तो उसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको आप बोल नहीं सकते, उन्हें आप टोक नहीं सकते, बीच में रोक के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं पैसिव लिसनिंग यानी निष्क्रिय सुनना, ठीक है। तो रेडियो टेलीविजन शो आदि सुनना क्या है? पैसिव लिसनिंग है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस आर रिस्पॉन्डिंग इज। वक्ता पर ध्यान देना, कोई बोल रहा हो, बीच में ना आना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने के लिए समय निकालना, क्या है? पैसिव लिसनिंग यानी निष्क्रिय सुनना है, लेक्चरिंग व्याख्यान है, एक्टिव लिसनिंग सक्रिय होकर सुनना है, या एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना है। तो देखिए एक्टिव लिसनिंग वो होती है जब सामने वाला कोई बोल रहा हो तो आप उसे पूरे ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड जहां आपको लगे कुछ आपको सवाल करना है तो आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। पूरा जब वो खत्म कर लेगा अपनी बात तो आप इंटरप्ट करके उनसे पूछ सकते हो आपको ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट है 162 क्वेश्चन व्हेन सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। अगर ये समाज डिसाइड कर लेता है हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए एंड फोर्स करता है उस चीज के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? फ्री सोसाइटी यानी मुक्त समाज, मुक्त समाज वो होगा जहां फोर्स ना किया जाए आपके ऊपर कुछ, इक्वालिटी यानी समानता, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग संबंधी रूढ़ियां, या इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन, तो इसे हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे सोसाइटी डिसाइड कर लेता है कि आप अगर लड़के हैं तो आप ये काम करेंगे, घर के ये काम नहीं कर सकते, वो औरतें करती हैं और लड़कियां करती, महिलाएं करती हैं, तो ये चीज़ जेंडर के आधार पर जब डिफाइन हो जाता है तो उसी को, जैसे अपने यहाँ एक है कि लड़कियां हैं तो ऑटो नहीं चला सकती, ठीक है, इस काइंड ऑफ कुछ बनाए गए ना, लड़के हैं तो रो नहीं सकते, इनके इमोशंस कम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 163 वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर। तुम आगे क्यों पढ़ना चाहती हो? यू नीड टू बी मैरिड सून, तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपको आगे अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जल्दी, या किसका एग्जाम्पल है? तो ये सोसाइटी किसके ऊपर थोपती है? गर्ल्स के ऊपर। ये है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए जनरली कहा जाता है कि आगे क्यों पढ़ोगे, तुम्हें तो बस शादी करके दूसरे के घर चले जाना है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब लड़के लड़कियां बराबर स्टडी भी कर सकते हैं, जो उनको अपने कैरियर में परस्यू करना वो परस्यू भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 164 एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? कवर लेटर, रिज्यूमे, लीव लेटर, या नन। तो क्या है वो? आपका रिज्यूमे, आपका बायोडेटा, आपका सीवी।
नेक्स्ट है, अ स्पेस इज अ समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री। इसमें से कौन सा एक है जो आपके व्यक्तिगत सारांश, अनुभव, कौशल और शिक्षा का पूरा हिस्ट्री बताता है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिज्यूमे। ये ऐसे क्वेश्चन है, दो तीन मतलब एक या दो इस टाइप के क्वेश्चन आप में एकदम सिंपल सिंपल आने ही वाले हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। बस आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके काम माइंड होके जाइए, शांति से एकदम पेपर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। नेक्स्ट है 166 नंबर क्वेश्चन, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज। एक अपने कैरियर की शुरुआत करते समय सभी को एक महत्वपूर्ण स्टेप का सामना करना पड़ता है, वो क्या है? फीलिंग हैप्पी, बहुत खुश होना, फेसिंग एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार का सामना करना, गोइंग ऑन अ टूर, दौरे पर जाना, या रिलैक्सिंग, आराम। तो सभी क्या कैरियर स्टार्टिंग में सब क्या फेस करते हैं? एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, उसके बाद ही जनरली आपके कैरियर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू। ग्राहकों के साथ अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन, उचित संचार करेंगे तो आपकी वो मदद कर सकता है किसमें? रिटेन कस्टमर्स यानी ग्राहकों को बनाए रखने में। हैव कस्टमर्स कंप्लेन टू फ्रेंड, क्या आपके ग्राहक जो है दोस्तों से शिकायत करेंगे। स्विच टू कंपटीटर, प्रतियोगियों पर वो स्विच कर जाएंगे। सर्च अनदर शॉप, दूसरी दुकान खोज लेंगे। राइट आंसर क्या है? अगर आपका सही कम्युनिकेशन रहेगा उनके साथ तो रिटेन मतलब वो आपके बन के रह जाएंगे, आप ही के यहाँ से बार बार वो सामान खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 है, कस्टमर्स जनरली स्पेस व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं जब उनके पास आपके यहाँ से काफ़ी पुअर यानी खराब अनुभव रहता है? तो वो क्या करते हैं? जनरली वो दूसरे के यहाँ स्विच कर जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच टू अ कंपटीटर। वो क्या करेंगे? आपके कोई प्रतियोगी पर स्विच कर जाएंगे, उसके यहाँ से सामान लेना या बिजनेस करना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 169, एन एम्प्लॉई कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट। अगर कोई एम्प्लॉई प्रतिदिन कार्यालय में देरी से आता है तो वो क्या नहीं है? साइलेंट नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या क्लीन नहीं है। तो वो आपका पंक्चुअल नहीं है, समयनिष्ठ नहीं है, समय का बंधा हुआ नहीं है, हमेशा वो लेट लपेट होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस और पीपल इन अथॉरिटी वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या लोगों से बात करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता है? अगर आप क्या करें अपने वर्क प्लेस पे या किसी अथॉरिटी के लोगों से बातचीत करें तो आपको क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? स्पीक हार्शली एंड अनमाइंडफुल ऑफ जेंडर, लिंग के बारे में कठोर और बेपरवाह बोलें। स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, ध्यान से बोलें और अपने शब्दों के चयन में सम्मान दिखाएं। स्पीक केयरफुली एंड यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, ध्यान से बोलें और अभद्र भाषा का प्रयोग करें। या बी र्यूड एंड वायलेंट, कठोर और हिंसक हो जाएं। तो देखिए ये सब नहीं होना है, आपको केयरफुली बोलना है, रेस्पेक्ट शो करना है अपने शब्दों में। ठीक है, कहीं भी आप बात करें अपने छोटे से, बड़े से, साथी से, आपको इसी तरह जनरली बात करनी चाहिए। 171 है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग किसे कहते हैं? ईमेल को। ऑप्शन क्या आ गया आपका? ईमेल। ईमेल के थ्रू आप रिटन कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना, सब कुछ अटैच करके एक साथ पूरी दुनिया में कई कोने में भेज सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम आप एड्रेस डाल दीजिए, कार्बन कॉपी में भी डाल दीजिए, बीसीसी में डाल दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका प्रेजेंट टाइम में क्या है? चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग या ईमेल? तो ईमेल जो है कम्युनिकेशन करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। आप यहाँ से बैठे बैठे गूगल तक को मेल कर सकते हैं एंड आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। 173 नंबर क्वेश्चन है, सीसी इन ईमेल मीन्स। जो सीसी ईमेल में है, जब कोई आप ईमेल भेजते हैं तो एक तो होता है फ्रॉम जिसमें आपका मेल आईडी रहता है, सॉरी हाँ, एक होता है टू जिसमें आप भेजते हैं, इसके नीचे रहता है सीसी, इसके नीचे रहता है बीसीसी। ठीक है, तो टू तो है मेन एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, सीसी होता है जिनको आप साथ में कॉपी देना चाहें, एंड बीसीसी होता है जिन्हें आप भेजना चाहें, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसे बोलते हैं, जिन्हें आप भेज तो दें लेकिन इन सीसी और टू को पता नहीं चलेगा कि इनको भी मेल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी।
अगला क्वेश्चन है बीसीसी। अभी हमने बताया बीसीसी का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अंधी प्रतिलिपि है, मतलब उनको प्रतिलिपि जाएगी भी लेकिन आपने किस भेजा है ये सीसी या टू वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें भी रख लिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है 175, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे किसके रूप में भेज रहे हैं, ड्राइवर यानी चालक के रूप में, अटैचमेंट के रूप में, मार्क टेक्स्ट यानी चिन्हित रूप में, या कुकीज़ एडवर्टाइजमेंट कुकीज़ विज्ञापन के रूप में। तो ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ आप ईमेल में भेजते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे आपका क्या ऑब्वियस सी बात है एक वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल होगी, तो उसे आप हमेशा अटैचमेंट के रूप में भेजेंगे ईमेल के साथ। तो ये 75 क्वेश्चन थे आपके पार्ट 7 के। इसके बाद हम लोग करेंगे 76 नंबर से 176 से आगे के क्वेश्चंस पार्ट 8 में। बस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे आईटीआई की स्टडी के साथ साथ जॉब, अप्रेंटिसशिप और सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक बने रहिएगा आप लोग चैनल पे।